इंसान के अंदर इतना जकड़ कर बैठा है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन इस कास्टिज्म की लड़ाई में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जिल्लत सही है तो वो कम्युनिटी है दलित कम्युनिटी। लेकिन दलित कम्युनिटी अपने आप में भी भेदभाव करती है। जी हाँ, लोअर कास्ट ऑफ दलित जो है वो बहुत ज़्यादा जिल्लत सहते हैं अपने अपर कास्ट दलित से। जी हाँ, छुआछूत अनटचेबिलिटी के शिकार होने वाले दलित अपने ही लोअर कास्ट के जाति वाले लोगों को छूना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम इनसे अपने आप को छूने नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग बहुत नीच हैं, ये लोग तुच्छ हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता है कि आप लड़ाई, जो आप भेदभाव की लड़ाई लड़ते हैं, वही आप किसी और के साथ कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिप्रा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। हम अक्सर इस चैनल पे उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिन टॉपिक्स को लोग छूते नहीं हैं और या काफ़ी अनजान रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस कम्युनिटी की जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट रहा है, जिसके प्रति सरकार इग्नोरेंट रही है। इस कम्युनिटी को कल्याण और विकास के बारे में शायद बहुत कम पता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रैट ईटर्स कम्युनिटी की, यानी कि मुसहर जाति की। इनके नाम में ही इनकी पहचान छुपी है। मुसहर का मतलब होता है मूस मतलब चूहा और हर का मतलब जो मूस खाते हैं, यानी कि जो चूहा खाते हैं। ये जो समाज है, ये जो समुदाय है, ये चूहा खा के अपना गुजारा करता है। अब जो ये चूहे का भक्षण करते हैं, ये इनका सर्वाइवल ऑफ एक्ट था, लेकिन अब एक कल्टिवेटेड टेस्ट बन के रह चुका है। आज हम आपको इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताएंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। 7th क्लास में जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पढ़ाते थे तब रैट ईटर्स का एनसीईआरटी में एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ था। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, और अगर आपको नहीं याद होगा तो आज हम सारे टॉपिक्स डिस्कस। इस समुदाय के लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलावा तराई के इलाकों में भी रहते हैं। ब्रिटिश काल में इस जाति को डिप्रेस क्लास की श्रेणी में रखा गया था। 1871 में पहली जनगणना के बाद पहली बार इस जाति को लोअर दलित्स का नाम दिया गया है। फर्स्ट मुसहर चीफ मिनिस्टर मिस्टर जितन राम मंझी का मानना है कि उनकी कम्युनिटी में 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जिनकी जनगणना अभी तक हुई ही नहीं है, और ये बात उन्होंने 2014 में कही थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ रैट ईटर्स कम्युनिटी की इतिहास क्या कहती है। अगर हम रिसर्चेस देखें और हम बहुत सारे अध्ययन देखें तो इसमें ये साफ साफ दिखाया जाता है कि रामायण में जो शबरी थी, जिन्होंने श्री राम जी को मीठे बेर खिलाए थे, ये उन्हीं की पूर्वज है। यानी कि लोअर दलित कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी पूर्वज है, जिनका नाम लिया जाता है बार बार, जिन्हें पूजा भी जाता है, वो शबरी हैं। शबरी जैसे ही श्री राम जी को बेर खिलाने के बाद जंगल में चली गई तो उनके पास काम करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने पत्ते इकट्ठे शुरू करने किए और उन पत्तों से उन्होंने प्लेट बनाना शुरू कर दी। जब उन्होंने पत्तलों से पत्तल बनाने शुरू किए, जिसे कि हम पत्तों की प्लेट्स कहते हैं, उन्होंने उनका व्यवसाय शुरू कर दिया। अब जब भी पत्तल के बिजनेस का नाम आता है तो सबसे पहले मुसहर का नाम ही आता है। अब मैं आपको इस कम्युनिटी की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इनके शास्त्रों में लिखा गया है इनके हिसाब से कि शिव जी ने इन्हें एक बहुत बड़ा वरदान दिया था। वो वरदान ये कहता है कि आपको अपनी बिरादरी में ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो इस कम्युनिटी को और आगे बढ़ाएगा। तब से ये लोग अपनी बिरादरी में ही शादी करते हैं। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करता है तो सबसे पहले उसे अपने गांव के मुखिया से इजाज़त लेनी होगी और उन्हें इम्प्रेस करना होगा, तभी ये शादी पक्की मानी जाएगी। अब शादी को पक्की मनाने के लिए जो उपहार है, भेंट है, वो कोई सोना चांदी या दहेज नहीं है, बल्कि चूहे की सब्जी और औषधि भरा शराब है। जी हाँ, अगर वो चूहे की सब्जी मुखिया जी को पसंद आ जाती है दोनों गाँव के, तो तभी जाके शादी पक्की। इस कम्युनिटी को लोग छूना ना चाहते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी ने भारत को हमेशा से अपना माना है। बिना डरे इन्होंने इतनी मेहनत की है कि शायद इनकी मेहनत की वजह से ही आज हम सब लोग घर में चावल खा पा रहे हैं। जी हाँ, धान यानी चावल एशिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और इस वजह से इसकी जो लोग हैं, इसके लिए कृषि विभाग है, वो हमेशा इन लोअर कास्ट दलितों को ही लेता है अपने काम करने के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि
जो धान होता है उसे उगाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले तो वो मैदान लिए जाते हैं जहाँ पे नदियाँ पास होती हैं और इन्हीं मैदानों में ये लोग हमेशा से रहते आए हैं। अब जहाँ पर ये लोग राजा महाराजा थे एक टाइम पे, पटना में दरभंगा ज़िला में ये लोग एक टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे। तो मुग़ल तब तक आए नहीं थे, तो मुग़लों ने इन लोगों को इनसे दोस्ती की और फिर इनसे धोखा किया और धोखा करने के बाद लड़ाई छेड़ दी। अब ये लोग लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि हमें अपनी जान बचानी चाहिए क्योंकि हमारी पूरी कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो लोग जंगलों की तरफ चले गए। तब से वो लोग यही कहते हैं कि हम गंगा घाटी के पास मैदानी इलाकों में रहते हैं। जी हाँ, तभी से उन्होंने धान का जो प्रोडक्शन है वो शुरू की और तब से लेके अभी तक करते आए। लेकिन अपर कास्ट को जैसे ही पता चला कि ये लोग चावल की खेती कर रहे हैं तो इन्होंने एक बहुत बड़ी तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि जब फसलें कट जाएंगी ना, तो जो अनाज जो बीच में रह जाता है तो वो ले लेना। तब ये लोग जब अनाज इकट्ठा करने जाते थे तब इन्हें चूहे भी मिलते थे। ये चूहे को हंट करते थे और बाद में वो उसे खाते थे क्योंकि इनके पास कोई अनाज था ही नहीं। इनका सर्वाइवल का एक्ट जो था वो कब इनके टेस्ट को कल्टिवेट कर गया किसी को पता ही नहीं चला। इनकी कहानी बहुत लंबी है और इनकी कहानी में बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिसको एक वीडियो में बताना सही नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आपको रैट ईटर्स की कहानी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं आपको अगले एपिसोड में